आशीष, ये दरअसल अब हमास और इजराइल का संघर्ष क्या, सीधा साधा वॉर जो छिड़ गया है, ये जो जंग है ये रूस और यूक्रेन की जंग से भी जुड़ जाएगी क्या? उन दोनों को भी हम अब क्या आपस में जुड़ता देखेंगे? रूस की चुप्पी इसीलिए मैं महत्वपूर्ण मान रहा हूं। ये उस जंग से जुड़ने के लिए नहीं, बल्कि जो भी कुछ कार्रवाई की गई है वो उस जंग से, रूस यूक्रेन से काफ़ी अलग और बड़ी जंग दिखाने के लिए है। इसमें जो ब्रीदर पॉइंट मिल रहा है वो आपको रूस और चीन को मिल रहा है, और प्रेशर जो अमेरिकन और वेस्टर्न एलाइज हैं, जैसे कि इजराइल भी उनके एलाई हैं, उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। एक अंडरलाइनिंग एस्पेक्ट था जो कल रात को हमने लगभग आधी रात को भारत समय के मुताबिक देखा। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन से जितनी उम्मीद की जा रही थी कि वो जितना ज़्यादा बढ़ चढ़ कर यूक्रेन और रशिया के कॉन्टेक्स्ट में वॉर में बोलते हैं, यहाँ बहुत पैसिव, बहुत ठंडे नज़र आए। हम साथ में खड़े हैं, लेकिन वो जान रहे हैं कि एक फ्रंट उनका ऑलरेडी खुला हुआ है, वो संभाले नहीं संभल रहा है। ऐसे में आई एम श्योर वो इजराइल को पैसिव सपोर्ट या फिर एक लिमिटेड सपोर्ट जिसे कहते हैं, वही, उसे यूक्रेन जितना बिल्कुल भी नहीं उकसाएंगे, क्योंकि वो फ्रंट नहीं संभल रहा है एक नया फ्रंट खोलने की। और एग्जैक्टली ये जो सिचुएशन मैंने बताई ना, ये रूस, चीन और साथ ही साथ जो उनके अलायंस हैं ईरान और टर्की, ये बाकी सब भी इसमें मिलकर इस अमेरिका की सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए अब मैं एक मेन लाइन पर आता हूं, संदीप जी, जो हम शो के पहले डिस्कस कर रहे थे ना, यहां पर जो चुप हैं, जो दिख नहीं रहे हैं, वो ज्यादा बड़े प्लेयर हैं। जो दिख रहे हैं वो छोटे प्यादे हैं, और वो केवल और केवल भतीजे वाला काम कर रहे हैं। चाचा कहीं और बैठे हैं यहाँ पर। और एग्जैक्टली यही चीज इस बात को भी हाईलाइट करेगी कि बहुत लंबा, ये महीनों, ये कॉन्फ्लिक्ट या वॉर इजराइल ने जिसे डिक्लेयर कर दिया है, बहुत महीनों नहीं चलेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा ड्रैग नहीं किया जाएगा, ना अमेरिका चाहेगा। और जो पूरी की पूरी ऑयल इकॉनमी है मिडल ईस्ट भी जिसे बहुत लंबा नहीं खींचने देगी, क्योंकि अगर खींचा तो फिर वो सीधा फायदा रूस, जो ऑयल के दूसरे प्लेयर्स हैं जैसे कि रशिया है, उन्हें जाएगा। और इसीलिए ये कुछ हफ्तों तक चलेगा। ये कुछ हफ्तों चलेगा तो क्लीन स्ट्राइक गाजा पट्टी को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देंगे, उसको हमास फ्री कर देंगे। हमास फ्री करते हैं तो जो ये तमाम मुल्क हैं उसमें तेल का खेल, तो ये तमाम मुल्क उसको फेस वैल्यू पर ले लेंगे कि यही होना था, चलिए अब बात खत्म हो गई, या एस्केलेशन बढ़ जाएगी आर्थिक मोर्चे पर। देखिए, इजराइल के पास ना ये हमेशा से ही एक बड़ा समस्या रही है कि गाजा पट्टी हो या फिर वेस्ट बैंक हो, अगर वो पैलेस्तीन पे हिट बैक करें, कितना, कहां तक जाए? 5 नहीं 50 मार दो, 50 नहीं 500 घर गिरा दो, उसके आगे क्या? उसके ऊपर जो नेक्स्ट लेवल जो थ्रेशोल्ड होता है, वो या तो आप ईरान से लड़ जाइए, या तो फिर आप जो बाकी सपोर्टर्स हैं उनके साथ में लड़ जाइए। अब उस थ्रेशोल्ड तक जाता नहीं है इजराइल, और इसीलिए यहां पर उनके लिए एक बड़ी दुविधा वाला सिचुएशन होता है, जो अब भी बना हुआ है कि आगे आप 5 नहीं 50 नहीं 500 बिल्डिंग्स गिरा दीजिए और ज्यादा रिटेलिएशन कर दीजिए। आपने 500 मारे, हमारे आपके 5000 मार देंगे। ये इसके आगे वो जा नहीं पाते, क्योंकि अगेन अमेरिका के लिए वो एक और नया फ्रंट खोलने वाली बात होगी, और ये फायदा इजराइल का जो ज्यादा अग्रेशन होगा, वो फायदा अमेरिका के जो दुश्मन देश हैं उनको जाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।